Hi, welcome to your own channel, all for you. In my last session, I dealt with active and passive, that is present tense. आज हम लोग past tense से शुरू करेंगे और हमारा past tense है simple past, past continuous, past perfect tense. एक बात हमेशा याद रखिएगा, there is a format. Always we have to follow the format. Either it is tense या फिर आपका narration या फिर आपका active passive. अगर देखा जाए तो आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम्स में बैठोगे, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, एक्टिव पैसिव मस्ट है, नरेशन आपका मस्ट है, टेंस आपका मस्ट है. ठीक है, यू कैन नॉट स्किप ऑल दिस चैप्टर्स. अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस में हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, V2 मतलब वर्ब टू. यहाँ पे ठीक उसका पैसिव मैंने बताया है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लग जाएगा, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. ये जो आपका बाई है इसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो. बाई है तभी पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस को दर्शाने के लिए आपका क्या है, वाई. ठीक है, हर जगह देखिए आपका बाई है. ठीक, V3 सेम रह जाएगा. यहाँ पर अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे. जो काम पिछले टाइम में चल रहा था तो उसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बीइंग. अब इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा. ठीक है, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट प्लस हैड. अब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ ऑलरेडी काम खत्म हो चुका है, हैड डन. ठीक है, डू डिड डन, V3 आ गया. यहाँ पे V3 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव में हमें करने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है के द्वारा, कर्ता को हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में दिखाते हैं, काम को किया गया किसके द्वारा, बाद में. तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, राम एट ब्रेड. ठीक है, bread was eaten by Ram. ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट. ब्रेड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, was eaten ये वाला फॉर्म आ गया, eaten हमारा वर्ब हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे फिर आ जाएंगे. ये मैंने आपको इसका ये पूरे का दिखा दिया. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर राम, ये हमारा हो गया V2, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. ब्रेड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब. इटन हमारा क्या हो गया, वर्ब, V2 हो गया फिर से, और राम हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर ING ऑब्जेक्ट. अब जैसे she was cooking, she was cooking the meal. ठीक है, मील लिखना जरूरी है क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, मील लिखना जरूरी है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कुकिंग हमारा वर्ब है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू दिस कुकिंग. ठीक है, अब इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, द मील वॉज बीइंग कुक्ड. ठीक है, V3 हो जाएगा कुक्ड बाय हर. अब देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर. अब आप बोलेंगे आपने यहाँ पे कुकिंग लिखा, यहाँ पे कुक्ड लिख दिया. यस, इसका भी एक आपको मैं बता दूं, पैसिव वॉइस में कभी भी कुकिंग आप नहीं लिख सकते हो, इट वोंट गो. आप खुद से बोलने की कोशिश करो, वो फॉर्मेट में बैठेगा ही नहीं, वो एक आपको इलिसिट टाइप का लगता है. ठीक है, आई एम यूजिंग इलिसिट वर्ड, यू कैन गो थ्रू द डिक्शनरी एंड यू विल गेट द मीनिंग ऑफ इलिसिट वर्ड. ओके, द मील वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, वाज बीइंग कुकिंग बाय हर कभी नहीं होगा. इफ यू आर राइटिंग कुकिंग इंस्टेड ऑफ कुक, ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कुक्ड इफ यू आर राइटिंग कुकिंग देन इट विल गेट रॉन्ग, गलत हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका भी हम लोग सेंटेंस देखेंगे.
Sumi had eaten a mango. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैंगो. सुमी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड तो हो गई, परफेक्ट में आ गया, और ईटन हमारा वर्ब है. अगेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू वर्ब. वर्ब आपका रहेगा. अगर सिर्फ आप हैड ईटन करोगे कभी भी आपका वो पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि वो इंट्रांसिटिव हो गया. ठीक है, लेकिन अब इसको हम लोग चेंज करेंगे. अ मैंगो, क्योंकि खाने का काम हो चुका है, ऑलरेडी खाने का काम हो चुका है. अ मैंगो हैड बीन ईटन. V3 के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ईटन बाय. सब्जेक्ट हमारा क्या है? सुमी. ठीक है, अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में ही आता है, बीन हो गया हमारा, हैड बीन एक साथ, ईटन हमारा हो जाता है V3 और बाय सुमी सब्जेक्ट. इस चीज को देख लीजिए. फिर यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा तीनों फॉर्म में. ओके, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो. आप पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा. तीनों फॉर्म में एक्टिव है लेकिन पैसिव नहीं हो सकता है ना. इसी में एक और चीज जो मैंने कल भी आपको बताया था, इसमें नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है. ठीक है, डू डज कल मैंने बताया, वो डिड हो जाएगा. यस, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको डू डज बताया. ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ, डिड होगा, डिड होगा, सबके लिए डिड होगा. ठीक है, हैड आपका है, ये डिड हमेशा याद रखिएगा. और ये डिड नॉट भी होता है, नेगेटिव फॉर्म के लिए आपको डिड नॉट लगा सकते हो. ठीक है, यहां तक कि आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो. WH क्वेश्चन में आता है तो वहां पे वेयर व्हाट होता है, लेकिन हम लोग डिड से भी शुरू कर सकते हैं. डिड सी, डिड शी, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव. ओके, फॉर टुडे इतना ही तक. आपको इसको प्लीज नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है, फिर मेरे नेक्स्ट सेशन में हम लोग फ्यूचर टेंस के साथ शुरू करेंगे. और क्योंकि ये लंबा स्ट्रैटेजी है एक्टिव पैसिव के लिए भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानना है. वन बाय वन आई एम गोइंग टू डील विद ऑल द chapters, okay, or say subtitles. Now please go through this.